हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में। ठीक है, कारक का शुरू करते हैं। कारक हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि हम अगर समास पढ़ेंगे तो कारक की आवश्यकता पड़ेगी हमको। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा उपयोगी लेसन में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जो कारक आप जान रहेंगे तो समास आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज। और मेरे जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल पे जाइए आप, और उस पर मैंने अनेकों वीडियो अपने उस पर रखा है, और उसको देखिए और पढ़िए। ठीक है, और कल से ग्रामर शुरू होगा, कल से इंग्लिश के विषय शुरू होगा। ठीक है, और आज हिंदी पढ़ते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जानेंगे आपको कारक क्या होते हैं। कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में अन्य शब्दों, अन्य किसी शब्द से या विशेषता क्रिया संबंध प्रकट होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले इनको बारे में आप जानेंगे। आपको कारक कितने होते हैं। आपको तो कारक 8 कारक होते हैं आपको। ठीक है, कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये 8 होते हैं आपको। ठीक है, इनको हम अगर पढ़े रहेंगे तो हमको समास बहुत आसान रहेगा आप लोगों को समझना। ठीक है, तो समास अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको, इस लेसन को आप जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे आपको, ठीक है, कि प्रथमा विभक्ति यहाँ पर ये विभक्ति कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति यानी जिनसे इनकी संख्याओं को गिना जाता है। ठीक है, जिनको इससे गिना सूचित किया जाता है, काउंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। विभक्ति बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं कारक। ठीक है, ये जो होते हैं, और ये है आपको चिन्ह इनके होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अब कहिएगा कि ये क्या है सर, तो आप लोग की जानना जरूरी है कि क्या होता है। जीरो है नहीं है, जीरो नहीं है वो, तो आप लोग समझे कि जीरो है ना, जीरो नहीं वो। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि सर ये क्या है, ये क्या है। इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आपको लोप चिन्ह इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, इनको लोप चिन्ह बोला जाता है इनको। ठीक है, जहां पर इनको नहीं दिया जाता, छुपा दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको दिया जाता है आपको लोप चिन्ह, यानी जहां पर इनको कोई कोई इनको छुपा दिया जाता है, इनको नहीं लिखा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है, जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है, कोई कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ को, वह आम खाता है, आम खाता है। अब आप बताइए यहाँ पर कि खाने वाला आप कौन है, बताइए तो। यहाँ पर खाने वाला तो वह है ना, वह है ना। ठीक है, तो वह खाने वाला यह है यहाँ पर। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसमें ने छुपा हुआ है। कर्ता तो यही है यहाँ पर, वही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसमें ने छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें लोप है यहाँ पर वह, लेकिन खाने वाला कौन चाहिए यहाँ पर, तो वह है ना। ठीक है, आप करता हुआ। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जैसे आप एक और, उसने आम खाया, उसने उसने आम खाया, आम खाया। ठीक है, उसने आम खाया। तो इसमें क्या है यहाँ पर, इसमें ने विभक्ति चिन्ह यहाँ पर है ना, लेकिन इसमें क्या आप लोप है। तो इसमें कार्य करना कौन, इसमें यह उसने आम खाया, तो इसमें कार्य करने वाले है, इसमें विभक्ति चिन्ह भी है। तो करता कौन हुआ इसमें, करता है। क्या आप करता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आप ये तो आप जान गए आपको कर्ता किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता, कोई कार्य करता है, उसमें क्या बोलते हैं, आपको कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आप चलते हैं कर्म पर। कर्म किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उसे कार्य करने का प्रभाव जिस शब्द समूह पर पड़ता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। जैसे आपको, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया।
ठीक है। तो पढ़ाने वाला कौन है आपको? मैं हूं ना। लेकिन यहाँ पर किसको पढ़ाया? बच्चों को। इसमें बच्चे क्या आप, इसमें को व्यक्ति चिन्ह है इसमें, ठीक है, मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। इसमें इसमें क्या आप, एक कर्म है आप। मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मैं कार्य क्या कर रहा हूं आप? मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो पढ़ा किसको रहा हूं? बच्चों को। तो यहाँ पर ये सब क्या है आप, ये है आपको कर्म। क्या है आप? कर्म होते हैं। ऐसे राम ने उसे पीटा, उसे पीटा, राम ने उसे पीटा, ठीक है। इसमें राम है जो इसमें करता है, कोई कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है आप? पीटने का कार्य कर रहा है। तो पीट किसको रहा है? उसको पीटा, यानी उसे पीटा। इसमें व्यक्ति चिन्ह, इसमें क्या आपको, इसमें कर्म का व्यक्ति चिन्ह इसमें लोप है इसमें, ठीक है। इसलिए आपका आपको कर्म कारक हुआ। उसने राम ने उसको पीटा, उसको या उसे पीटा यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या आप लोप होता है, ठीक है। ये क्या आप, ये आपको कर्म है। ये कोई कार्य कर रहा है जो राम यहाँ को काम कर रहा है पीटने का। अब पीट किसको रहा आपको? उसे, ठीक है। अब चलिए आप चलते हैं आपको तृतीय आपको यहाँ पर कर्ण कारक। जब कोई क्रिया, जब किसी क्रिया के संपादन में किसी का सहारा लेता हो, जो क्रिया के संपादन में, ठीक है, किसी चीज का आप सहारा लेता हो, किसी चीज का मदद लेता हो, ठीक है, वो कार्य को पूरा करने में उसका होता है, उसका सहायता लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं आप? कर्ण कार्य कहते हैं आप। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। मैं यहाँ पर कोई कार्य कर रहा हूँ, आप करता कोई यहाँ पर कार्य कर रहा है, मैं आप लिखने कार्य कर रहा हूँ अपना। तो मैं लिख रहा हूँ आप, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। यहाँ पर लिखने कार्य हो रहा है आप, तो किससे लिखता हूँ आप? कलम से आप ना। इसमें व्यक्ति चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आप क्या, आप कर्ण कारक। क्या आप? कर्ण कारक है। लेकिन वहां पर वह बस से आया, वह बस के द्वारा आया, ठीक है। इसमें होता है से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा। वो बस के द्वारा आया, ठीक है। तो यहाँ पर बस से आने का कार्य क्या करा आप? आ रहा है इससे बस से आना आप। तो इसमें इस क्रिया के वो कार्य करे आप, आने कार्य करे, तो आने कार्य करे किसके वजह से करे आप? बस की वजह से ना। तो कार्य की सिद्धि में कौन आप सहायता करे? आप बस कर रहा है आप, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, आपको यहाँ व्यक्ति चिन्ह भी आप, इसलिए क्या आप कर्ण कारक हो, क्या आप कर्ण कारक। इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए अब चलते हैं आप और फिर से संप्रदान कारक किसे कहते हैं आप? जब किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं आप? संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने राम को गाय दिया, मैंने राम को गाय दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे द्वारा किसी कुछ दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर किसी कुछ दिया जा रहा है। जैसे जैसे आप राम को मैं कुछ देने का कार्य कर रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ आपको? गाय। अगर किसी को कुछ दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं आप? संप्रदान कारक बोलते हैं आप। इसमें इस व्यक्ति चिन्ह आप है आप देख सकते आप। तो यहाँ पर इसमें क्या आप संप्रदान कारक है, इसमें देने का कार्य हो रहा है आपको, किसी कुछ दिया जा रहा है आपको, ठीक है। इसे बोलते हैं संप्रदान कारक। क्या आप? संप्रदान कारक। लेकिन यहाँ पर यह कलम राम के लिए है, यह कलम राम के लिए है अपना। यह कलम किसके लिए? आप राम के लिए, यानी राम को देने के लिए है यहाँ पर। यहाँ पर के लिए आया आप, फिर सब क्या आप? संप्रदान कारक, ठीक है। इस तरह बन जाएंगे सब। और चलिए चलते हैं आप अपदान कारक। अपदान कारक किसे कहते हैं आप?
अपदान का मतलब होता है बिछड़ना। किसी चीज से कोई अलग, कोई वस्तु से कोई वस्तु क्या अलग होता है, किसी चीज से कोई चीज क्या अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर बिछड़ाव का व्यक्त होता है। आपको यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी से अलग होता है या कोई वस्तु किसी से क्या होता है अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप इसका होता है संप्रदान से, इसका क्या होता है से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। देखिए, जब किसी चीज से कोई चीज क्या होता है अलग होता है, क्या होता है अलग होता है, बिछड़ाव का भाव युक्त होता है। आप हम क्या बोलते हैं, आप अपदान कारक बोलते हैं। आप जैसे कि देख लीजिए, आप पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता कहां से गिरा, आप पेड़ से। इस पेड़ से क्या आप पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए क्या आप सम अपदान कारक, क्या आप अपदान कारक से बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप वह घर से आया, घर से आया, वह घर से आया। तो घर से आने कौन कार्य करे आप, तो आया कहां से, आप घर से। ठीक है, तो घर से क्या आप बिछड़ रहा है कोई यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आप क्या, आप यहाँ बिछड़ने का कौन कर, आप ये कोई यहाँ पर व्यक्ति आप जो घर से आ रहा है। आप कहां से बिछड़ रहा है, आप घर से बिछड़ रहा है, आप घर से बिछड़ कोई आ रहा है आप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आप अपदान कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अपदान कारक। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आप संबंध कारक। संबंध का मतलब ये होता है आप संबंध दिखाना। ठीक है, इस संबंध बताते हैं आप एक दूसरे से। आप ऐसे आप ये मुख्यतः या क्या करता है, आप ये देखिए, आप सब जो यहाँ पर क्या होता है, आप कारक जो होते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्रिया से क्या करते हैं, आप अपना संबंध प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर ना पैसिव केस में आप, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सब है कि नाउन एक संज्ञा क्या करता है, अधिकार बनाता है। जैसे वह राम की गाय है, राम की गाय काली है, राम की गाय काली है। ठीक है, तो यहाँ पर गाय किसका लिया, राम की अपना। ठीक है, तो यहाँ पर राम अधिकार बना किस पर, गाय पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक संज्ञा दूसरी संज्ञा क्या कर रहा है, अधिकार बना रहा है। इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, संबंध कारक। क्या बोलते हैं इसको, संबंध कारक। संबंध कारक इसको बोला जाता है। ठीक है, इससे आप फिर से आप लिखते हैं आपको कि श्याम की गाय लाल है। ठीक है, श्याम का क्या लाल है। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम अधिकार बना किस पर, गाय पर बना रहा अपना, इसलिए आप यहाँ पर क्या, आप संबंध कारक है आप। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको इस तरह के वाक्य आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आपको अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है किसी पर अधिकार जताना। ठीक है, यहाँ पे अधिकार जताता है आपको। ठीक है, अधिकार दिखाता है उस पर किसी स्थान पर, किसी वस्तु पर। जैसे आपको कर, आप कि आप अपना अधिकार दिखाया, आप जैसे आपको वो कौवा पेड़ पर है, कौवा क्या पर, पेड़ पर है। अगर कौवा पेड़ पर है तो पेड़ पर कौन होता है, तो पेड़ पर। ठीक, कौवा अधिकार किससे बना, आप पेड़ पर अपना आधार जता रहा, आप अधिकार जता रहा, आप कि मेरा इस पे आधार है, वैसे बैठा हूं। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, अधिकरण कारक। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आप मैं घर में हूं, मैं घर में हूं। मैं घर में हूं। ठीक है, तो हूं कहा आपको, घर में। तो आप मैं घर पे क्या क्या कर आपको अधिकार बना रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर अपना अधिकार जता रहा हूं आपको, मैं घर में हूं। मैं कहा घर पे, इसमें क्या आपको अधिकरण कारक है आपको।
कोई दिक्कत। अब चलिए चलते हैं आप संबोधन। यहाँ पे इसको बोलते हैं पुकार के शब्द है, ठीक है। ये जितने भी आपको ये पुकार के शब्द है आपको, जब किसी को पुकारा जाता है, हे भगवान, हम भगवान को पुकारे हैं, हे राम, अजी सुनिएगा, नहीं बोलते इस तरह। अगर इसको बोलते हैं किसी को हम पुकारते हैं, ये सब पुकार के शब्द है। अगर हम किसी को पुकारते हैं तो आप क्या होता है, संबोधन को करते हैं, ठीक है। जैसे आपको हे भगवान, हे भगवान, सब किसी की, सब किसी को हे भगवान सब किसी की मदद करे, सब किसी की मदद करे। हाँ पुकारा भगवान को, हे भगवान, हे ईश्वर, सब किसी को मदद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब किसी की मदद करे, तो आप भगवान को पुकारा आप ना, जबकि आप संबोधन कारक, हे राम यहाँ आओ, नहीं बोलते हैं अजी इधर आइए, इस तरह बोलते हैं। सब पुकार के शब्द है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं संबोधन कारक। तो इस तरह आप लोगों को देखिए, आप कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपदान से संबंध का के की, ठीक है। अधिकार में यहाँ पर संबोधन वो अरे हे अजी, ठीक है। तो ये सब होते हैं कारक। इनको हम अगर पढ़े रहते हैं तो हमको समास में ना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप जानेंगे, आप कर्ता, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है सब क्या बोलते हैं, आपको कर्ता बोलते हैं। यहाँ पर कर्म, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य का प्रभाव, ठीक है, उसका फल जिस शब्द से पड़ता है उसका बोलते हैं आप कर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाने कार्य कर रहा हूँ, तो पढ़ा किस रहा हूँ, मैं कार्य करने को ना मैं हूँ, तब करता मैं हूँ आपको। लेकिन पढ़ा किस रहा हूँ, आप मैं कार्य कर रहा हूँ, तो किसके ऊपर खड़े आप प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है, आप बच्चे के ऊपर, बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप कर्म कारक हुआ, आप कर्ण कारक, आप कर्ण यानी क्रिया से द्वारा, आप अरे क्रिया के कोई क्रिया के समाप्ति के लिए या पूरा करने के लिए जिस चीज की हम सहायता लेते हैं उस क्या बोलते हैं, आप कर्ण कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण कारक। जैसे आप मैं कलम से लिखता हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, आपको क्या लिखता हूँ, आपको तो लिखता तो किससे, आप कलम से। इसलिए आप संप्रदान कारक, जब किसी के द्वारा किसी को कुछ दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए उस क्या बोलते हैं, आपको संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको मैंने राम को गाय दिया, तो गाय किसको दिया, आपको मैंने, तो मैं आप करता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर गाय किसको दिया, आपको राम को ना, राम क्या, आपको संप्रदान कारक, जब किसी कुछ दिया जाए क्या बोलते हैं, आपको संप्रदान कारक बोलते हैं। आपको अपदान कारक, आपको अरे जब जब किसी से किसी चीज से कोई चीज क्या आपको अलग हो, जब अलगाव का भाव व्यक्त हो, क्या हो अलगाव का भाव व्यक्त हो, उस समय क्या बोलते हैं, आपको अपदान कारक बोलते हैं। आपको इसमें पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता कहां से गिरा, आपको पेड़ से गिरा, आपको पत्ता है लेकिन गिरा कहां से, आपको पेड़ से, क्या आपको अपदान कारक। फिर से आप संबंध कारक, आपको का के की, मैंने राम की गाय काली है, आपको तो राम की गाय आपको काली है, तो राम अधिकार बना किस पर, गाय पर, यहाँ पर राम के संबंध कारक है आपको। लेकिन देखिए, आपको ये सब है जो क्रिया से अपना क्या करता है, संबंध पकड़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर संबंध कारक जो है अपना एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा से क्या करता है, संबंध पकड़ करता है। जैसे आप राम की गाय, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, दोनों आपस क्या करता है, संबंध पकड़ कर रहे हैं, आपको संबंध बता रहे हैं आपको। इसलिए आप अधिकरण, और जब कोई किसी पर अधिकार बनाए, किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाए, उसमें क्या बोलते हैं, आपको संप्रदान कारक बोलते, अधिकार कारक बोलते, क्या बोलते उसको अधिकरण कारक, ठीक है। कौवा पेड़ पर बैठा है ना, आपको सॉरी बैठा है, बैठने का कार्य कौन कर, आपको कौवा, तो बैठा किस पे होता है, तो पेड़ पर ना। तो यहाँ आपको पेड़ क्या, आपको यहाँ पेड़ पर क्या, आपको अधिकरण अधिकार जमा लिया अपना, उस जगह अपना छीक लिया वो। कर आपको संबोधन, अरे इसको पुकार की, जो पुकार शब्द क्या बोलते हैं, आपको संबोधन। जैसे हम किसी को पुकार है, आपको हे राम यहाँ आओ, ओ रवि इधर आओ, अजी इधर आइए, नहीं बोलते इस तरह। तो ये सब क्या आप हुए,
बोलते हैं अरे भाई इधर आओ, मेरी मदद करो, बोलते हैं ना, ये सब क्या कारक शब्द है, इनको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं इसको, संबोधन, क्या बोलते हैं, संबोधन, यही कारक होते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी परेशानी हो अपने कमेंट पे लिखिए। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और ऑफलाइन भी क्लास चलता है मेरे यहाँ। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।